तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं यूज़र स्टोरी लाइफ साइकिल। तो यूज़र स्टोरी की शुरुआत होती है जब भी कोई भी नीड या फिर कोई भी चेंज रिक्वेस्ट या फिर कोई भी एक न्यू आइडिया आपके कस्टमर से आती है, तो इसे हम कंसेप्शलाइजेशन बोल सकते हैं। सो बेसिकली कंसेप्शलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं, अलाइनिंग विद बिजनेस गोल होते हैं, यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल प्रायोरिटाइजेशन डिस्कशन होते हैं। क्योंकि कैसे होता है कंसेप्शलाइजेशन में, जो आपकी बेसिक नीड है सिर्फ उस पर पहले फोकस किया जाता है कि ये नीड क्यों है, क्या वजह है कि ये नीड स्टेक होल्डर को चाहिए, इससे उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आपका यूज़र या फिर आपका कस्टमर माइट भी बोल सकता है कि एज अ यूज़र आई वांट माय पासवर्ड और आई वांट टू रीसेट माय पासवर्ड सो दैट आई कैन एक्सेस माय अकाउंट और आई कैन रिगेन माय अकाउंट। आई वांट टू रीसेट माय पासवर्ड विदाउट एनी लिमिटेशन, समथिंग लाइक दैट। ओके, सेकेंड होता है यूज़र स्टोरी क्रिएशन। सो एक बार आपका कंसेप्शलाइजेशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होके आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट समझ में आ जाती है, उसके बाद कैसे होता है प्रोडक्ट ओनर या फिर बिजनेस एनालिस्ट ये जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली कैप्चर्स करते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट है वो एज अ यूज़र स्टोरी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक एज अ यूज़र आई वॉन्ट दिस सो दैट आई कैन गेट दिस, मतलब एज अ वो यूज़र का रोल, उसको जो एक्शन या फिर उसका जो गोल है दैट विल बी कम अंडर आई वॉन्ट, और जो रीज़न है या फिर जो बेनिफिट मिलने वाला है विच विल बी कम इनटू सो दैट। और बेसिकली इसमें कैसे होता है जब प्रोडक्ट ओनर या फिर आपका बिजनेस एनालिस्ट यूज़र स्टोरी लिखता है तो उन्हें प्रॉपर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी डिफाइन करना पड़ता है। एक बार आपका कंसेप्शलाइजेशन हो गया, उसके बाद आपका यूज़र स्टोरी क्रिएशन हो गया, उसके बाद होता है बैकलॉग रिफाइनमेंट। सो इसका मेन पर्पस कैसे होता है कि आपकी यूज़र स्टोरी रेडीनेस ऑफ योर यूज़र स्टोरी। ओके, और एक बार बेसिकली ये जो आपका बैकलॉग रिफाइनमेंट है, इसमें आपकी एक प्रॉपरली वेल ग्रूम्ड यूज़र स्टोरी रेडी होती है। इसमें कैसे होता है कि आप डेवलपर टीम से कोलैबोरेशन करते हो जानने के लिए कि कोई एम्बिग्विटीज़ है, कोई डाउट है, मतलब वो स्टोरी को पॉइंट्स असाइनमेंट होते हैं, उसका अलग अलग एस्टिमेशन टेक्निक्स यूज़ करके मतलब कौन सी यूज़र स्टोरी को क्या प्रायोरिटी देनी है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस होती है। सो वंस बैकलॉग रिफाइनमेंट इज़ कम्प्लीटेड, उसके बाद आता है स्प्रिंट प्लानिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि बेस्ड ऑन बिजनेस वैल्यू कि आपके यूज़र स्टोरी बिजनेस को क्या प्रॉफिट या फिर क्या वैल्यू दे रही है, उसके बेसिस पे प्रायोरिटाइजेशन होता है। यहाँ पे आपके टीम्स को यूज़र स्टोरी पर्टिकुलर स्प्रिंट में कंप्लीट करने की कमिटमेंट ली जाती है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि यहाँ पे डेडलाइन दिए जाते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर टाइमलाइन यू हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर यूज़र स्टोरीज। ओके, यहाँ पे ओनरशिप असाइन की जाती है डेवलपर्स टीम को, वी कैन से लाइक दैट। ओके, एक बार स्प्रिंट प्लानिंग हो गई, उसके बाद आता है डेवलपमेंट। तो यहाँ पे वी कैन सी दैट एक्चुअली कोडिंग पार्ट आता है। ओके, सो यहाँ पे कैसे होता है कि डिज़ाइनर, टेस्टर, डेवलपमेंट टीम्स के साथ कोलैबोरेशन होता है, मतलब बातचीत होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। कभी कभी कैसे होता है डेवलपर्स को इट मेट पॉसिबल कि मतलब कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में कोई क्वेरी हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं लाइक रिव्यूइंग, अपडेटिंग द यूज़र स्टोरी, ऑल दैट स्टफ गेट इनटू दिस डेवलपमेंट। एक बार आपका डेवलपमेंट हो जाए उसके बाद आता है टेस्टिंग फेज। अभी यहाँ पे कैसे होता है, अलग अलग टाइप की टेस्टिंग होती है टू मेक श्योर दैट कि आपकी स्टोरी यूज़र स्टोरी आपका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो मीट करे। ओके, कोई भी यहाँ पे अगर कोई बग्स है, कोई एरर है तो यहाँ पे फाइंड आउट होके वो फिक्स होते हैं। उसके बाद आती है बारी डेमो और रिव्यू की। तो यहाँ पे कैसे होता है, जो भी आपके फीचर लिस्ट कंप्लीट है, जो भी आपकी यूज़र स्टोरी कंप्लीट है, उसका डेमो दिया जाता है। ओके, उसके ऊपर रिव्यू लिया जाता है। ओके, सो मतलब यहाँ पे
बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर यूज़र स्टोरी या फिर ये पर्टिकुलर फीचर डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है या नहीं है। ओके अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके ऊपर कुछ इट माइट पॉसिबल कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ डिलीट करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ रिफाइनमेंट करना है, या फिर सिंपली आपको अप्रूवल मिल जाता है। ओके एक बार ये हो जाने के बाद होता है डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट इज़ नथिंग बट आपका जो आपने जो भी फीचर्स बना है, जो भी प्रोडक्ट बनाया है, वो आपके प्रोडक्शन में मूव होता है। ओके और कैसे होता है, आपका जो स्टेक होल्डर है या फिर आपका जो यूज़र है, जो ये फीचर्स या फिर जो ये सिस्टम यूज़ करने वाला है, उसको नोटिफाई किया जाता है। उसके बाद होता है वैलिडेशन एंड फीडबैक। तो इसमें कैसे होता है, आपका जो रियल वर्ल्ड यूज़र है वो इंटरैक्ट करता है आपके सिस्टम के साथ, फिर उनके पास से फीडबैक लिए जाते हैं। ओके तो कभी कभी कैसे होता है कि इट माइट पॉसिबल कि दे आर गुड विद योर फीचर्स और सिस्टम and they don't have any particular change required in your system. Okay फिर ऐसी वाली जो यूज़र स्टोरी है जिसमें कोई भी चेंज फ़िलहाल के नहीं है, तो उसका आर्काइवल हो जाता है। अगर कोई चेंज है, कोई एड ऑन्स है, कोई उनको इन फ्यूचर कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, तो वो इसमें रिव्यू में लिख के वो मॉनिटर किए जाते हैं। ओके सो बेसिकली in short I tried to give you an example of user story life cycle. So हम ऐसे बोल सकते हैं कि यूज़र स्टोरी कभी भी ख़त्म, यूज़र स्टोरी कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट फेज़ है या फिर इसका कंप्लीशन हो गया। आइदर आपकी यूज़र स्टोरी कैसे होती है कि आर्काइवल होता है, मतलब लाइक करंटली उसमें कोई भी चेंज नहीं है, या फिर उसका रिफाइनमेंट होता रहता है। ओके आई होप दैट दिस वीडियो विल ट्राई टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ यूज़र स्टोरी और उसका लाइफ साइकिल क्या है। ओके एंड आई रियली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।